हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार देखिए, जो हमारी उत्तराखंड की जिला सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा दूसरा जिला है। कल हमने बात करी थी देहरादून जिले के बारे में, आज हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल जनपद के बारे में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से टिहरी जनपद की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो टिहरी जनपद की स्थापना किसने करी थी, ये करी थी सुदर्शन शाह ने। ठीक है, कब करी थी, 1815 ईस्वी में। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में टिहरी जनपद की स्थापना करी थी सुदर्शन शाह ने। फिर देखिए, निम्न में से टिहरी नगर की स्थापना हुई, तो ये मैं बता चुका हूँ 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह के द्वारा। किस नदी के संगम पर टिहरी शहर बसा हुआ है। अब देखिए, कौन सी नदी के संगम पर, कौन सी दो ऐसी नदियां हैं जिनके संगम पर टिहरी शहर बसा हुआ है। तो ये दो नदियां हो जाएंगी भागीरथी एवं भिलंगना। ठीक है, भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बसा है टिहरी शहर, और इन्हीं दो नदियों के संगम पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी झील का नाम निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जो टिहरी डैम है, टिहरी झील है, इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है स्वामी रामतीर्थ के नाम पर। ठीक है, जो स्वामी रामतीर्थ थे इनके नाम पर ही टिहरी डैम का नाम रखा गया है, इसीलिए इसको स्वामी रामतीर्थ सागर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्वामी रामतीर्थ सागर भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टिहरी नगर के अन्य नाम हैं। देखिए, टिहरी नगर के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ बोला जाता है टिहरी नगर को, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है, टिहरी गढ़वाल कब एक पृथक जनपद के रूप में गठित किया गया। देखिए, टिहरी गढ़वाल को एक पृथक जनपद के रूप में कब गठित किया गया था, तो ये करा गया था 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, जब इसका विलय हो जाता है भारत में, तब इसको एक नया जनपद बनाया गया था 1 अगस्त 1949 ईस्वी को। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी राजशाही के विरुद्ध टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। देखिए, जो टिहरी राजशाही था इसके विरुद्ध जो टिहरी राज्य प्रजामंडल थी इसकी स्थापना की गई थी। तो ये टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, ये होती है हमारा 23 जनवरी 1939 ईस्वी में। ठीक है, 23 जनवरी 1939 ईस्वी में होती है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते रहता है। पुरानी टिहरी शहर टिहरी डैम में कब विलीन हुआ। ठीक है, जो पुरानी टिहरी थी वो क्या हो गया था, टिहरी डैम में विलीन हो गया था। तो ये कब होता है, ये होता है हमारा 29 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। ठीक है, तो जितने भी पुरानी जो टिहरी थी वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे उनको सबको शिफ्ट कर दिया गया था पौड़ी में, देहरादून में, या नई टिहरी का निर्माण करा गया था, तो दूसरी जगह उनको भेज दिया गया था। और जो पुरानी टिहरी हुआ करती थी वो पूरी टिहरी डैम में विलीन हो चुकी थी 29 अक्टूबर 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला राज्य के 4 आंतरिक जिलों से सम्मिलित है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जिला है जो राज्य के 4 आंतरिक जिलों से सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा टिहरी जिला। ठीक है, टिहरी जिला राज्य के 4 आंतरिक जिलों से सम्मिलित है। वो जिले कौन कौन से हैं, देखिए, एक तो रुद्रप्रयाग है, दूसरा पौड़ी गढ़वाल है, तीसरा है हमारा देहरादून, चौथा है उत्तरकाशी। इन 4 जिलों के अंतर्गत आता है। ठीक है, 4 जिलों के आंतरिक जिला है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन जनपदों से टिहरी जनपद की सीमाएं लगती हैं, तो ये मैं बता चुका हूँ, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। 3 जनपद ये हैं, चौथा जनपद हो जाएगा हमारा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इन 4 जनपदों से क्या लगती है, टिहरी गढ़वाल की सीमा लगती है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से बताना है कौन सा कथन क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए, पहला है ज्वालामुखी सिद्धपीठ टिहरी में है। ठीक है, ज्वालामुखी सिद्धपीठ कहाँ है, टिहरी में है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सैंड में है, कोटली बुग्याल टिहरी में है, शंकर गुफा प्रतापनगर में है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों आंसर क्या होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों सुमेलित हैं, लेकिन ये वाला कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। फिर है, टिहरी में सोमयार नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल द्वारा कब की गई थी। अब देखिए, टिहरी में क्या हुआ था, सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना हुई थी, करी किसने थी, भवानी दत्त उनियाल जी ने करी थी। तो ये कब करी थी, ये पूछा गया है, तो ये करी थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 को क्या हुआ था, टिहरी में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना हुई थी। हिमालय नक्षत्र वेधशाला 1946 की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। अब देखिए, जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला है 1946 में इसकी स्थापना होती है। अब ये स्थापना करी किसने थी, तो ये करी थी चक्रधर जोशी ने। ठीक है, चक्रधर जोशी के द्वारा ये वेधशाला की स्थापना हुई थी।
कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? अब देखिए जो कोटेश्वर बांध है इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है भागीरथी नदी पर। ठीक है, कोटेश्वर बांध कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। फिर है निम्न में से किस क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको सुदर्शन क्षेत्र बोला जाता है? ये बोला जाता है देवप्रयाग को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अब देखिए जो एक आंदोलन चला था बीज बचाओ आंदोलन, तो इसके प्रणेता कौन हुआ करते थे? तो ये हुआ करते थे विजय जड़धारी। ठीक है, विजय जड़धारी इसके क्या हुआ करते थे? प्रवर्तक या प्रणेता हुआ करते थे। मेरी लाडली रचना के रचनाकार कौन है? अब देखिए एक रचना है मेरी लाडली करके, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे तारादत्त गैरोला जी। फिर है टिहरी में स्थित सेम मुखेम नागराजा देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, यह किस विकास खंड में स्थित है? अब देखिए जो सेम मुखेम नागराजा देवता का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कौन से विकास खंड में पड़ता है? तो ये पड़ता है प्रतापनगर विकास खंड में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अब देखिए टिहरी गढ़वाल का ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है? तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये होगा हमारा घनसाली क्षेत्र। ठीक है, अब आपको पता होगा उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए क्या है? आरक्षित हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सी तहसील टिहरी जिले में नहीं है? अब इनमें से बताना है टिहरी जिले में कौन सी तहसील नहीं है। तो देखिए देवप्रयाग, नैनबाग, गजा ये तीनों कहाँ हैं? टिहरी में है, लेकिन जिलासू टिहरी गढ़वाल में स्थित नहीं है। फिर है टिहरी जनपद का क्षेत्रफलीय आकार प्रदर्शित करता है। अब देखिए जो टिहरी जनपद का क्षेत्रफलीय आकार है ये क्या कैसा प्रदर्शित करता है, किस तरीके का प्रदर्शित करता है? तो ये तितली के आकार का है। ठीक है, अगर आप लोग उत्तराखंड का मैप देखेंगे उसमें टिहरी गढ़वाल को देखते हैं ये तितली के आकार का दिखता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब हमको इसमें से बताना है असत्य कथन कौन सा होगा। तो देखिए महासर ताल टिहरी में है, बिल्कुल सही है। शंकर गुफा देवप्रयाग में है, ये भी सही है। जोराई फूलों की घाटी टिहरी में है, ये भी सही है। गंगा यमुनोत्री से निकलती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको पता होगा गंगा कहाँ से निकलती है। ठीक है, अब गंगा का उद्गम कैसे होता है? गंगा वैसे निकलती कहीं से नहीं है। गंगा कहाँ से निकलती है? देखिए इसका जब भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलते हैं तो वहाँ पर से गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, गंगा का कोई मूल स्रोत नहीं है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर इसका क्या होता है? निर्माण होता है देवप्रयाग में। फिर देखिए मान्यताओं के अनुसार टिहरी के किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं? ठीक है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है टिहरी का जिसमें कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो ये क्षेत्र हो जाएगा हमारा देवप्रयाग क्षेत्र। ठीक है, कुंजणी वन आंदोलन 1903-4 का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए कुंजणी वन आंदोलन हुआ था 1903-4 में, तो इसका नेतृत्व किसने करा था? तो ये नेतृत्व करा था लक्ष्मण कठेत ने। ठीक है, फिर देखिए टिहरी अलकनंदा क्षेत्र में हुए बंटा जल आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। जो बंटा जल आंदोलन हुआ था इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी इनमें से? तो ये भूमिका निभाई थी स्वामी मनमंथन ने। ठीक है, निम्न में से किस जनपद में यूरेनियम के संकेत मिले हैं? अब देखिए यूरेनियम के संकेत कहाँ मिले हैं? टिहरी गढ़वाल में मिले हैं। टिहरी जनपद में मिलने वाले खनिज निम्न में से कौन कौन से हैं? अब देखिए टिहरी जनपद में मिलने वाले खनिज कौन कौन से हैं? तो देखिए संगमरमर है, डोलामाइटस है, तांबा है, ये सभी कहाँ मिलते हैं? टिहरी जनपद में मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से फिर रिपीट करता हूँ, संगमरमर और डोलामाइटस, तांबा, ये तीनों। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है टिहरी वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब देखिए जो टिहरी वन विभाग है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये करी गई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 को टिहरी वन विभाग की स्थापना होती है। रक्षासूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अब देखिए रक्षासूत्र आंदोलन आपने पढ़ा होगा, तो उसके प्रणेता कौन हुआ करते थे? तो ये हुआ करते थे सुरेश भाई। ठीक है, फिर है भिलंगना क्षेत्र में रक्षासूत्र आंदोलन हुआ था। अब देखिए रक्षासूत्र आंदोलन कब हुआ था? ये होता है 1994 ईस्वी में। ठीक है, 1994 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। अब इसमें से बताना है हमको सही युग्म कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है तीन धारा टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में है, ये भी राइट हो जाएगा। घनसाली टिहरी में है, ये भी सही हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। घनसाली शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? अब देखिए घनसाली जो शहर है ये बसा हुआ है हमारा बालगंगा व भिलंगना के संगम पर। ठीक है, बालगंगा और भिलंगना जहाँ पर मिलती है वहाँ पर घनसाली शहर बसा हुआ है।
धनौल्टी व नागटिब्बा नामक पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित हैं? अब देखिए धनौल्टी और नागटिब्बा नामक जो पर्यटक स्थल हैं ये किस जिले में स्थित हैं? तो ये हो जाएंगे टिहरी जनपद में स्थित। आनंद स्पा क्या है? अब देखिए आनंद स्पा क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, महल है। ठीक है, टिहरी नरेश का एक महल हुआ करता था आनंद स्पा करके। पहले टिहरी नरेश का महल हुआ करता था, अभी यहाँ पर क्या है, आनंद स्पा है। फिर है किस वर्ष देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी जनपद से जोड़ा गया? तो कौन से सन में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी जनपद से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था हमारा 2001 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध विरोध समिति के अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन कब किया गया था? तो जो एक टिहरी बांध विरोध समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? विद्यासागर नौटियाल जी थे। तो इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1978 ईस्वी में। ठीक है, 1978 को इसकी स्थापना करी गई थी। टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का संबंध था। अब देखिए जो टिहरी का जौनपुर क्षेत्र है, यहाँ पर जो मात प्रथा है इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था बंधुआ मजदूरी से। ठीक है, जो बंधुआ मजदूरी होती थी उससे संबंधित है मात प्रथा। जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा थी। तो महिला संपत्ति से संबंधित कौन सी प्रथा हुआ करती थी? ये हुआ करती थी ज्वाड़ प्रथा। ठीक है, ज्वाड़ प्रथा हुआ करती थी जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित। प्रथम विश्व युद्ध में वीर गब्बर सिंह तैनात थे। ये तैनात हुआ करते थे न्यू चैपल में। ठीक है, न्यू चैपल में ये तैनात थे। श्रीदेव सुमन से संबंधित कथन असत्य है। तो कौन सा कथन होगा जो श्रीदेव सुमन से रिलेटेड नहीं होगा? अब देखिए इनके बचपन का नाम श्रीदत्त बड़ौनी था, ये सत्य है। इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था, ये भी सत्य है। पिता का नाम हरिराम बड़ौनी था, ये भी सही है। माता का नाम विजय लक्ष्मी था, ये कथन गलत होगा। ठीक है, इनकी माता का नाम विजय लक्ष्मी नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? अब देखिए जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा देवप्रयाग में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी निम्न में से स्थित है। तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण जो एकेडमी है ये कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा नरेंद्र नगर टिहरी में। मुनि के रेती नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो मुनि के रेती कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने देहरादून जनपद कराया था उसमें एक क्वेश्चन आया था मुनि की रेती से रिलेटेड। अब देखिए मुनि की रेती का कुछ भाग पड़ता है हमारा देहरादून में, बाकी पूरा जो मुनि की रेती पड़ती है वो पड़ती है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है स्वामी मनमंथन जी ने किस वर्ष अंजनी सैण टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना करी थी? तो स्वामी मनमंथन जी ने क्या करा था? अंजनी सैण टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना करी थी। तो ये कब करी थी? 1977। ठीक है, 1977 को इन्होंने ये आश्रम की स्थापना करी थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी महिला आश्रम का ध्येय वाक्य है। तो इनका जो ध्येय वाक्य है ये क्या है? तो ये हो जाएगा खुशहाल बच्चा, खुशहाल समाज, खुशहाल परिवार। ये सभी इनके क्या हैं? ध्येय वाक्य हैं। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। किस वर्ष स्वामी मनमंथन जी केरल से आए थे? अब देखिए बेसिकली जो स्वामी मनमंथन जी थे ये कहाँ के थे? केरल के रहने वाले थे। केरल से चलकर ये उत्तराखंड आए थे। तो ये किस वर्ष यहाँ आते हैं? ठीक है, तो ये आते हैं हमारा 1964 ईस्वी को, 1964 को ये उत्तराखंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सड़कों वाला चौराहा निम्न में से है। तो 5 सड़कों वाला चौराहा कहाँ स्थित है? तो 5 सड़कों वाला चौराहा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, फिर है निम्न में से दिए गए शहरों को उनके प्राचीन नामों से सुमेलित कीजिए। देखिए इनके प्राचीन नामों से हमको इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए जो प्रतापनगर है इसको पहले क्या कहा जाता था? तो प्रतापनगर को बोला जाता था पहले डाक घर। ठीक है, सॉरी डांगधार। ठीक है, क्या बोला जाता था? डांगधार। फिर जो कीर्ति नगर है इसको बोला जाता था बिलोली गांव। नरेंद्र नगर को बोला जाता था ओडाथली। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? सुमेलन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सुमेलित हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? अब जो गंगपुरिया बोली है ये किस जनपद में बोली जाती है? तो ये टिहरी गढ़वाल में बोले जाने वाली एक बोली है। निम्न में से उत्तराखंड की चेरापूंजी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे बोला जाता है? तो नरेंद्र नगर को बोला जाता है। देखिए नरेंद्र नगर में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गाजड़ा व मलेथा पट्टी किस जनपद में पड़ता है? तो गाजड़ा व मलेठा पट्टी किस जनपद में पड़ता है? ये भी टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सोनी भिलंग स्थित है। तो सोनी भिलंग कहाँ है? ये भी टिहरी गढ़वाल में स्थित होगा। नागटिब्बा नामक प्रसिद्ध स्थान है टिहरी गढ़वाल में।
हिमयाण पट्टी किस जनपद में पड़ता है? तो हिमयाण पट्टी भी पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। निम्न में से वृक्ष मानव कहा जाता है? अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे एग्जाम जो होते हैं। तो वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को, ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को बोला जाता है वृक्ष मानव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो हेवलवाणी कहाँ स्थित है? जो उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो है हेवलवाणी, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित हो जाएगा हमारा टिहरी गढ़वाल में। तांबा कुंड नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? जो तांबा कुंड नामक स्थान है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित हो जाएगा हमारा टिहरी गढ़वाल में। पंतवारी नामक स्थल कहाँ स्थित है? जो पंतवारी नामक स्थल है ये कहाँ है? ये भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो ये थे गाइज आज के इम्पोर्टेंट 60+ MCQ जो हमारा टिहरी जनपद से रिलेटेड थे। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, तो आप लोग एक बार इसको रिवीजन ज़रूर कर लेना। तो यार मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।